कनेक्शन बनेगा। पहले खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास, एक प्रिसाइज नेड हो सकता है। जी हाँ, कनेक्शन बना, फ्रैगी और वॉट को डाउन किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया नेड करते हैं, सॉलिड नेड्स रहता है इनका, प्रिसाइज नेड। एक और प्लेयर नॉकआउट हो सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन करने में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे 2 नॉक के साथ जोनाथन ने सामने वाली टीम को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है। हॉर्स जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि 2 खिलाड़ियों के सामने पाए गए थे। तीसरे प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश, सफलता प्राप्त करेंगे। आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। एक 1v4 के बहुत ज्यादा नजदीक, बट डॉट स्पीकर के 1v4 तो नहीं मिला, लेकिन 2 खिलाड़ियों को जरूर एलिमिनेट किए। आइजल साहब को जाएंगे 2 फिनिशेस और रहने वाले हैं रिकार्डो की तरफ। वहां पे एंगल बनाने की कोशिश रहेगी। जरूर यहाँ पे बेहतर अप्रोच लाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे ये खिलाड़ी। आसान बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। फिलहाल एक और शॉट लेते हुए नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास, वहां पे एक एंगल बेहतरीन बनाने की कोशिश, बट 12 जो रहने वाले हैं लगभग 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर चुके हैं। साथ में स्लेयर की बात किया, यहाँ पे पता नहीं, अभी तो सही चल रहा था लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। लिटरली स्ट्रीम की तो हालत ख़राब हो गई होगी। फिलहाल यहाँ पर नेट करने की प्रयास वापस से जोनाथन 16 के द्वारा एक और बार ट्राई करते हुए नजर आएंगे। बेहतर नॉक स्मोक करके वहाँ पे सर्वाइव करने की प्रयास खिलाड़ियों के द्वारा जरूर करी जा रही है। एंगल बेहतरीन बनाते हुए नजर आएंगे। एक और प्लेयर को नॉकआउट करने की कोशिश रहेगी इनके द्वारा। रिवाइवल तो दे दी गई है, अपने प्लेयर को यहाँ पर रिवाइवल प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट करने में सफलता प्राप्त करेंगे। ओपन से प्लेयर्स आते हुए नजर आएंगे और चलिए मुकाबला समाप्त होगा और इस मुकाबले को जो है वो जीत के लेके जाएगी TAG Esports। टोटल फिनिशेस की बात करी जाए तो यहाँ पे रहने वाले हैं वैसे तीसरा फिनिशेस भी आ चुका है यहाँ पे TAG के खाते में। वंस अगेन यहाँ पे डाउन करने की कोशिश थी। ये आमने सामने की फाइट होने वाली है, आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आएंगे। नॉकआउट करने की कोशिश, शानदार तरीके से वहाँ पे डाउन करने का प्रयास, सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे नॉकआउट करने की रणनीति इनके द्वारा जरूर बनाई जा सकती है। वो एंगल बनाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, बट कोशिशें तो ज़रूर करी जाएगी। सामने जाके एक खिलाड़ी इनके डाउन हो चुके हैं, जो कि यानी कि 16 टीम में 51 प्लेयर्स रहेंगे, अब मात्र सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करने की रणनीति थी यहाँ पे, कनेक्शन बना नहीं। वापस से ट्राई करते हुए नजर आएंगे। वापस से उन प्लेयर्स को नॉकआउट करने की रणनीति जरूर बनाई जाएगी। जोनाथन को डाउन करने की कोशिश, काफ़ी ज़्यादा लो कर दिए गए हैं। बाल बाल बजते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, किसी तरह से निकल गए वहाँ पे, अदरवाइज एलिमिनेशंस के चांसेस यहाँ पे बन सकते थे। फिलहाल 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं। जोनाथन के खाते में आएंगे 1 फिनिशेस तब जाते, लेकिन अभी के लिए ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। ये जी एक और फाइट के लिए जाती हुई नजर आएगी। ओपन में ये फाइट एबॉन्डेड व्हीकल की तरफ से शॉट लेने की कोशिश करेंगे। एक प्लेयर को डाउन कर सकते हैं और मौका मिलेगा तो दोनों ही खिलाड़ियों को डाउन करा जा सकता है। जोनाथन के सामने आना कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। यहाँ पे शानदार नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच वो स्मोक करना चाहिए था, बट स्मोक कर नहीं पाए। स्मोक करने का टाइम नहीं मिला, जिसके कारण एक और खिलाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं। जैली को भी एलिमिनेट किया जाएगा, बट जिस प्रकार से जोनाथन ने वहाँ पे एलिमिनेट किया, दोनों खिलाड़ियों को नॉकआउट किया, काबिल तारीफ था। वो काफी ज्यादा दूर थे, जिसकी वजह से उनकी फाइट कहीं ओटेंट था। एक सोचने की बात ये है कि अगर नकुल आपको ड्रॉप फाइट के अंदर दिख रहे हैं तो रिकॉल शूट में ज्यादा देर तक खुलता दिखा था, मगर ये भी एक और फाइट है जो जुजू युगों से चलते जा रही है। वाइल्ड फैंग वर्सेस नकुल ने सिम को डाउन किया। मैड किंग्स भी रेडी बिकॉज डोमिनेशन करते हैं। अभी के लिए सेम वही काइंड ऑफ रेप्लिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, बट मेटा निंजा काफी ज्यादा एक मुश्किल पड़ाव के अंदर है। रिकॉल तो काफी आराम से कर जाएंगे, बट शुरुआत में जो एक पोटेंशियल वो शोकेस कर रहे थे, अपने वो 2 ही अंक मिले। दूसरी तरफ सैंटा, उन्होंने वो तीनों के तीनों प्लेयर्स को टेक डाउन, वहां से शायद एक प्लेयर को टेक डाउन किया जा चुका है। मतलब स्प्रेगोड अगर नॉकआउट है और अगर टीम आसपास है तो आराम आपके ओपोनेंट्स बैठे हैं, एनिमी बैठा है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रुक के खेले। मगर हाइड्रो दूसरे शब्दों में उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो गॉब्लिन ही वो खिलाड़ी थे ना जो गए थे रिकॉल टावर पे, और अगर वो डाउन हो चुके हैं और नकुल तो ड्रॉप फाइट में टीम के साथ हैं, यानी अब अगर टीम पे किसी का भी पुश आया
तो आइको सोल की पूरी स्क्वाड बाहर हो सकती है। इस चीज को समझते हुए किसी एक खिलाड़ी को पहले निकलना पड़ेगा इस फाइट से और रिकॉल टावर तक पहुंचना पड़ेगा। जॉनसन ने नकुल को भी डाउन कर दिया। मुसीबतें आइको सोल के लिए थोड़ी ज्यादा बढ़ती। अब महज 2 खिलाड़ी बचे और दोनों यही इसी क्लैश के अंदर। अब यहां से बच के निकलना ये आसान तो नहीं होगा, मगर टीएजी के हर्ष उन्होंने देखा तरह जिनसे के प्लेयर्स को जैप को स्पॉट किया और इंस्टेंट ब्रोन कर गए हर्ष। तेज को नजर आ रही है दो तरफा वार के अंदर। टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर ने काफी आराम से देख सकते हैं कि टीम आई कुतोल के हर एक खिलाड़ी को काफी बड़ी प्रेशर में, काफी बड़ी सिलेंडर सिचुएशन में फंसा दिया है। बट हालांकि आपने कहा था कि क्या वो करीब आएंगे, क्योंकि हर्ष की पोजीशन का अनुमान और वो नेड काफी करीब था, बट फ्लैश डैमेज ही नहीं पाए। ओवर देयर जेनेसिस एक तरफा वो वार कर रही है, दूसरी तरफ से आईको टीम तमिलनाडु लगातार देख सकते हैं कि शॉट कैरी फॉरवर्ड करके कुछ हद तक प्लेयर्स को डैमेज इंडल्ज करने में वो भी कामयाब रहे। कितना The man with सटीक the golden hand। लीजिए एक और खिलाड़ी बाहर होता हुआ। यहाँ पर दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी है जेनेसिस के प्लेयर्स के लिए। हंट वो 5 फिनिशेस हैं, हंट तो कर रहे हैं, मगर अभी के लिए आपके प्लेयर्स डाउन है। और टीएजी अगर दिखती ना, वो पहले ही तैयार है इस चीज के लिए। 7 फिनिशेस टीम के हो चुके हैं, मगर जेनेसिस ऑन सी कि किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे। कमाल ये खिलाड़ी अभी रिसेंटली आप कंफर्म करते हुए इंडिविजुअल प्लेयर ब्रिलियंस अगर आप कहें इस प्लेयर की फियर्स की वो पहुंचा करिए कि अगर आप एक 1v3 1v4 सिचुएशन में फंसे हैं एंड फियर्स जैसा खिलाड़ी आप राइट मूव के सामने। ओ देखा वाइपर को स्पॉट किया, प्रोटोनिस फ्री की और भाग के वापस आया वाइपर भी। ये गलती नहीं चाहिए जेली के ऊपर वो कनेक्शन, लेकिन वाइपर को डाउन किया पेन ने अपने उस बर्स्ट के साथ। ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। दैट क्लियरली मींस कि एक मौका है रेवरेंट एक्सपार्क इफ दे रियली वांट टू पुल अ क्लच। मुझे लगता है सरदार जी काफी ज्यादा रिटेलिएशन वो भी आते हुए नजर आएंगे। और देखिए आते ही टीजी ने फाइट्स के कंफर्म हो चुका है। डेल्टा पीजी को भी डाउन कर दिया गया है। उतरते ही बहुत सारी बैटल्स दिख चुकी है इस एंगल में। मैं कहां एक्सपेक्ट करता कि थोड़ा पैसिव दिखेगा डाउन टू ग्राउंड, मगर रेवरेंट एक्सपार्क सुपना राजवा टीम के साथ काफी बेहतरीन ये भी खिलाड़ी काफी समय से प्रैक्टिस करते हैं टीम के साथ। अब खेलने का मौका मिला स्क्रीन के अंदर। जॉनसन के पास कुछ कर पाएंगे क्या उसके साथ? जी हाँ बिल्कुल, सीधा चार्ज इन करेंगे और सुकना को बाहर करेंगे शॉटगन के अगेंस्ट। Now you need to understand that AR meta is actually coming back and this guy is using it very well. But Proton मौका उनके पास भी 3 के HP काफी कम। अगर वो नीड हर्ष का सटीक क्या होता तो दिक्कतें बढ़ाई जाती। पर लीजिए कनेक्शन हर्ष डायरेक्टली ढूंढ देंगे, प्रोटोन को भी डाउन करेंगे और अब न्यूक्लियस हिल चुका है। रेवरेंट एक्सपार्क के पेन आखिरी बचे हैं, क्या वो दर्द दे पाएंगे या फिर यहाँ से सिर्फ वही महसूस करेंगे? एक अच्छा कनेक्शन पेन, यू स्टिल हैव अ चांस। गोल यहाँ पे पड़ती है हर्ष वर्सेस पेन और वो फ्रैग कंफर्म करने की जद्दोजहद में जॉनसन पीछे से आएंगे, पेन को बाहर करके जाएंगे। रेवरेंट एक्सपार्क ये फाइट आपको टीएजी के हाथ में जाती दिखेगी। एनआरएनटीएक्स के हाथ से ये बैटल फिसलती हुई तो स्पॉट किया, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा संभल कर इन फाइट करना पड़ेगा। पहले ट्राई टू गेट इनटू द सेफ एरियाज। नो इस तरीके से ओपन में फाइट करना कैन एक्चुअली बी अ वेरी रिस्की मूव, बट जॉनसन इज गोइंग फॉर दैट फाइट। है पर आपको क्लोज जाना पड़ेगा। इससे कुछ हैवी कमाल करने के लिए पहला प्लेयर गिराया। इस गोल से के बाद बट नो, क्या रीलोड लगा? वो वेपन रुकी वहां पर और उसका फायदा मिला ओपोनेंट्स को। बट हर्ष आएंगे टू सेव हिम फॉर द लास्ट सेकंड। बट अब देखना ये कि क्या हर्ष वो जो अकेला बचा खिलाड़ी है यहाँ से पूरा कर सकते हैं या नहीं। जॉनसन का फ्लैग वो भी कंफर्म करने का प्रयास। गो सोलो, उस अकेले सोलो प्लेयर के साथ फाइट लेने के लिए तैयार बैठे हैं हर्ष। 1v2 करना पड़ेगा। 2 अलग दिशाओं में वो खिलाड़ी, आपकी पोजीशन का अंदाजा अब तक लगा नहीं है, मगर ये मौका है। फ्रैगर के ऊपर एक पोजीशन ढूंढना चाहिए। अगर वो जॉनसन का फ्लैग कंफर्म करे तो आपको एटलीस्ट ट्रेड लेना चाहिए वहां पर। हर्ष ऐसे में बिल्कुल एक अकेले खिलाड़ी बचे और पूरी तरीके से एक वल्नरेबल सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अभी के लिए किसी ने भी स्पॉट किया तो समाप्त करेंगे और फाइनली फ्रैगर फ्रैग में कंफर्म करेंगे हर्ष को। और अभी के लिए टीम रैपिड। डू यू थिंक एपिक्स कैन क्वालिफाई फॉर फाइनल्स? ऑब्वियसली सर्वाइवल स्टेज में अगर अभी जैसा वो खेल रहे हैं अगर वैसा भी खेलते हैं तो भी हो जाएंगे, क्योंकि 12 मैचेस में कट ऑफ कितना 85-90, 12 मैचेस में टॉप 8 के लिए 85-90 बहुत होंगे। अगर आप अभी का लेके चलते हो जहां 40, 37, 36 ऐसे था, तो अगर आप वैसे भी लेके चलते हो तो भी 85-90 मोर देन इनफ है। 110 तो बहुत ऊपर चला गया। 85-90 मेरे हिसाब से काफी ऐसे इनफ रहेगा। वैसा 85-90 अभी जो सर्वाइवल गेम और वैसा कर रहे हैं ना तो हो जाएगा। 24 में 8 हैं, 16 में नहीं, 100 प्लस जाएगा। अभी तो 32 टीम्स हैं। हेलो अयूब भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्वागत है विशु भाई, स्वागत। अभी तो हमारे पास कितनी 32 टीम है ना, तो 32 टीम में टॉप 8 में रहने के लिए हाँ ठीक है, 100 प्लस भी निकाल लोगे तो उतना होना। वैसा है। सर्वाइवल स्टेज कब से है? कल से। अब तो OGWC के लिए क्वालिफाई हो गई सीधे। नहीं अभी भी उनको या तो जीतना है या तो सोल के ऊपर रहना है। वैसा राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। यस,
अभी मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, ठीक है? अभी मैं फिर से बताता हूँ, तुम लोग को जितना भी बताया जाए ना, तुम लोग फॉर्मेट कभी नहीं समझोगे। तुम लोग रोज फॉर्मेट पूछोगे, रोज, मुझे पता है। रेवेनेंट टीएक्स को क्या हो गया? मेरे हिसाब से प्रेशर थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कल जब मैं निंजा का इंटरव्यू ले रहा था, मैंने ये सवाल पूछा भी था कि क्या वो अभी तक बीएमपीएस के लिए कभी क्वालिफाई नहीं हुए, क्या उसका प्रेशर है? तो आई फील है, क्योंकि जब उसने बोला ना कि कोच एनालिस्ट सबने बोला है बीएमपीएस खेलेगा तो इधर से ही खेलेगा, यानी डिस्कशन हुई है कि भाई मैंने तो आज तक अभी बीएमपीएस फाइनल्स खेला नहीं है, तो डिस्कशन हुई होगी और वो दिमाग में रह तो जाती है। तो आई फील कि ये सब नहीं सोचना था, ये तो वैसे भी दिमाग में लाने वाली बात नहीं थी। बढ़िया खेल रहे थे यार वो लोग, खासकर रोंडो, रोंडो में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेला था। बट ये वाले वीक का रोंडो पता नहीं क्या हो गया। बताओ, 3 हफ्ते इतना शानदार खेलने के बाद चौथे हफ्ते में सीधा सेमीफाइनल पहुंच गए, जहां डायरेक्टली पहुंच जाते। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।